तुम्हारो आदमी तुम्हारा बीच में है। अब इनके बता जो बंबई वाला उनके, दिल्ली वाला उनके, कि उज्जैन को कैसो रहे आदमी। वो उज्जैन का आदमी वहां पे दौलतगंज मिडिल स्कूल में मैडम ने क्यों बोले जो बाहर जाने का सबसे छोटा वाक्य बनाएगा उसकी छुट्टी। तो वो अंग्रेजी वाले ने बनाया मैं आई गो मिस, हिंदी वाले ने फंसाया क्या मैं बाहर जा सकता हूं बहन जी। उज्जैन का आदमी जा रहा हूं, वो गया। इतना टेंशन है। मालवा का आदमी छोटी मोटी चीज में निपटा देता है। मालवा का आदमी मालवा की औरतें और अब मालवा वाले ठहाके, मालवा वाली हा हूती ठहाके और तालियां पीछे तक की देना। अगर मजे बात कर दूं, वो मालवा में आदमी और औरत आपस में झगड़ा कर रहे, तो वो पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा, तो वो उसने पत्नी ने कहा उसने पति से तुमने हमारे दियो ही कहीं है। जोरदार पीछे तक शुरू कर देना इस मालवा के बच्चे को, इधर से उधर से। वो पत्नी उसको बोले तुमने हमारे दियो ही कहीं है, तुमने हमारे दियो ही कहीं है। मालवा के पति का जवाब ये 6 छोरा छोरी कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर है। मालवा का आदमी कोई टेंशन ले, वो यहाँ पे महन भैया बैठे गए, वो देखो मालवा का आदमी सबको फंसा के खुद भग लिया। कोई बड़ी बड़ी बातों के टेंशन ही नहीं लेता नेहा जी मालवा का आदमी। ये इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बड़ी बातों के टेंशन नहीं लेते, छोटी बातों के टेंशन लेते हैं। ये इतने लोग बैठे हैं, इसमें से 80% लोगों को रात भर ये टेंशन था यार कि ये नेहा जी का ठंड कहां से लगी रही है, इनके लगे कि नहीं लगे। इनके ठंड लगती होगा तो ये कहीं करता होगा। आपकी ठंड के चक्कर में ये रात भर गर्म हो गए। हाँ मन हो रहा है तो बजाओ, जोर से बजाओ एक बार। मालवा का आदमी जोर से करता है, जो भी करता है खुल के करता है। वो कोई नहीं, मतलब वो तो यहाँ पे वो उसमें ये विक्रम पार्क में उज्जैन का आदमी बैठा, मालवा का खड़ा हुआ, और वो 2 प्रेमी प्रेमिका, इन्होंने बहुत प्रेम मोहब्बत की बातें की ये भुवन मोहिनी जी ने, और बोले नदी के पार ले चलती हूँ तुमको। वो जीजी थारा मालूम नहीं है वही चक्र तीर्थ है। मालवा का वो वहां पे इसमें विक्रम कीर्ति मंदिर, वो उसमें गार्डन में, वो चकोर गार्डन, प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे हैं। वो मालवा का प्रेमी और मालवा की प्रेमिका, यही मस्ती देना और बताना कि यार मालवा में आदमी जीता ही हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए जीता है। आपकी यही तालियां, यही ठहाके, यही उत्साह बना के रखना। वो वहां पे उसमें चकोर पार्क में प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे हैं। तू मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। नेहा जी प्रेमी उसको बोल रहा प्रेमिका को, तुम मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। अपन खड़े पीछे, मालवा के आदमी पेड़ के पीछे से सुन रहे, अपना ध्यान वहीं। ये दोनों चिड़ा चिड़कली क्या कर रहे हैं। तू मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती, तू मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। अपन ने पीछे से चिल्लाया क्यों रे, थारी हुई जाएगी तो कहीं अक्खा उज्जैन की हुई जाएगी। ऐसा होता है मालवा का आदमी। मालवा का आदमी ये छोटी मोटी और जवाब देगा हर चीज का, किसी चीज में कभी चुप नहीं होगा, हर चीज का जवाब देगा। ऐसा नहीं होता है कि मालवा का आदमी चुप रह जाए। मालवा की औरतें गजब करे। वो ड्राइवर जा रहा बस लेके, तो वो उसने मालवा की औरत गोद में बच्चा, उसने हाथ दिया, दौड़ के रोक रोक रोक। तो उसने ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है, बोले जानू वानू कहीं नहीं है, नानो रोई रहे हो, भोंगो बजाई के बता। जब का कॉन्फिडेंस। वो ये बसें बन गई छोटी छोटी बसें। अरे आप बंबई दिल्ली से आए, आपको पता नहीं, हम यहाँ के ओरिजिनल पैदाइश। खेत के बीच में से निकल जाएं तो अगली बार से गेहूं पैदा नहीं होते, डायरेक्ट थुल्ली पैदा होती है। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है मालवा का। वो आ गया, अरे अपन तो सही पकड़ते हैं। मालवा का आदमी बाकी कुछ करे नहीं करे, पकड़ता सही है। वो आया, वो वहां पे वो छोटी बसें बन गई दोस्तों। कादर भाई वो जगह नहीं रहती लोगों की, और वो आप दैनिक भास्कर के पत्रकारों छापा करो ये चीजें। जरा जरा सी बसें बना दी, इतनी इतनी सी सीट, 2 आदमी ढंग से नहीं बैठते हैं उसमें। तो वो यहाँ बैठा हुआ मालवा का, उसके पास एक आ गया, जगह कम, बोले वहीं सड़क, बोले वहीं सड़क। तो वो बेचारा इधर वाला थोड़ा और सड़क गया,
बोले वहीं सरक। इसका दिमाग खराब, मालवे वाला का कर रहा थारे गोद ले लूं कहीं। ये भी मालवी, जवाब जोरदार हो तो पीछे तक के हाँ होती थालियां उठा के वो बोले कि थारे अरे सुन तो ले, बोले थारे गोद ले लूं कहीं, तो ये बोलता क्यों रे थारा न्यू एरिया कहीं। ये होता है मालवा का। लुगाई के टेंशन पालो यार, है नहीं भैया, लुगाई के टेंशन नहीं पालो तो लुगाई पड़ोसी के पालने लगती है। वो आ गई मेरी पत्नी दौड़ते हुए, दौड़ते दौड़ते घर, बोले और वो मैं भी खुशी के मारे मैं मिल गया। मैंने वाह यार, मैंने कहा चलो आज इसको उल्लू बनाते। मैंने कहा आज मेरे सपने में पड़ोसन आई थी, वो भी मालवी। बोले अकेली आई होगी। मैंने कहा क्यों, तेरे को कैसे पता चला? बोले पड़ोसी महारा सपना में आयो थो। ये होती स्थिति। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होंगी, मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे पीछे ऊपर आएगी ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। इतना सुनना था कि मेरी पत्नी ने मचा दिया हंगामा। कहने लगी आपके साथ स्वर्ग में नहीं आऊंगी तो वहां ढूंढ के कौन देगा आपका पजामा। मैंने कहा बड़ी सुंदर जगह है स्वर्ग, वहां सभी आराम है, इतनी अच्छी जगह पर पजामे का क्या काम है। कविता खत्म हो गई, सब ताली बजाओ। मालवी आदमी के भी करवा लेता है, मतलब हर चीज में मस्ती। वो तो औरतें, वो औरत चढ़ गई बस में, मालवा की औरत बस में चढ़ गई तो 3 बच्चे लेके चढ़ गई। तो उसमें लिखा था 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। तो वो भाभी, कंडक्टर ने पूछा ये बच्चे, ये छोटा वाला कितने का? बोले 2 साल का। और ये? बोले ये 2.5। और बोले ये तीसरा? तो बोले ये बस अभी 3 का होने वाला है। भाभी ये तीनों तुम्हारे ही बच्चे हैं? बोले हाँ मेरे ही हैं। बोले भले ही टिकट मत लो यार, पर गैप तो सही रखो। जमाने भर के टेंशन पाल रहे, यहां से वहां तक पाकिस्तान फलाना ढिका। अपन कोई पाकिस्तान का टेंशन नहीं पाले। मालवा का आदमी ढंग से अपनी लुगाई का टेंशन पालते हैं। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मुर्गी खाने में नौकरी लग गई मेरी, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मालवी ओरिजिनल आदमी मीटिंग बुलाई, मैंने कल से सब मुर्गियां 2-2 अंडे देना, 2-2। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। उसको पकड़ा, मैंने क्यों रे मुर्गी तूने एक थारे क्यों, तो सब 2-2 दीजिए, थारा नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी तुम्हारा कहने से एक भी दी दियो, मैं तो मुर्गो हूं। जवाब ने बना दिया हमको घनचक्कर। एक शुभकामना सदैव, कोई कविता नहीं। अपने तो एक कुत्ता पाल लिया मालवी आदमी, उसका नाम रखा पाकिस्तान। उधर कोई भी हमला हुआ, इधर एक लात मारी टाइम, वो करता कहीं अपना पाकिस्तान निपट लिया। एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको करेला समझेंगे शक्कर। हमने एक नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी। बताना कि 16 वर्षों में महेंद्र यादव ने आपको हंसना सिखा दिया है। अगर सच कहूं तब कहना चाहता हूं कि एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको करेला समझेंगे शक्कर। हमने एक नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी। उसने हमसे कहा कि आपको भी। किसी के कल समझ में आएगी, आराम से हंसना, आज ही हंसना जरूरी थोड़ी है। उसने हमसे कहा कि आपको भी, अंग्रेजी में कहें तो सेम टू यू। देख नहीं रहे जच्चा खाने के बाहर लगा हुआ, ये क्यों? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। अफगान, एक गाली दे रहा हूं ठाके के इस बड़े मंच से, आगे से पीछे तक जो राष्ट्रभक्त मेरी बात का समर्थन करे, दोनों हाथ उठाना और ऐसी तालियां देना जब मैं चुप हूं कि उस सीमा पार लगे कि पठानकोट के हमले का बदला उज्जैन के राष्ट्रभक्तों ने तालियों से लिया है। 2 मिनट तक आज तक 16 वर्ष के इतिहास में ठहाका में जो तालियां ना बजी हो, मैं जब चुप हूं मैं वो तालियां देखना चाहता हूं जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगा हो। 2 मिनट तक आसमान में श्रद्धांजलि की, शक्ति की, सामर्थ्य की, और उस बदतमीज को जवाब की ताली चाहता हूं। अगर सच कह दूं, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? पूरा देशभक्त सदन एक साथ उठे आसमान में, 2 मिनट लहराए तालियां।
आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। अफगान आप भी उठाना, अफगान, चीन, अमेरिका आप भी उठाना, पूरा सदन हाथ उठाना आसमान में। अफगान, चीन, अमेरिका कई निगहबान हैं, 17 बाप। केवल बदतमीजी नहीं करता हूं, बड़े लोगों के मंच पे हूं, तर्क देता हूं। लोग कहते हैं संदीप जी आप गाली देते हो, है तो अपना ही बेटा। मैंने कहा हो नहीं सकता, चाहे डीएनए टेस्ट करा लो, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता खो नहीं सकता। और इतना कमीना देश, भारत माता का बेटा। इसमें कविता नहीं थी, इसमें क्या था? कॉन्फिडेंस। मस्ती के मूड में रहो। ये बस आखिरी एक दो कविताएं सुनाता हूं, कोई टेंशन। बैठ जाओ 2 मिनट और बैठ जाओ, इतनी देर बैठे हो कुछ भी नहीं होने वाला, बैठ जाओ 2 मिनट। वो कोई टेंशन पाकिस्तानी, असली टेंशन फंसा है चाइना का। वो चाइना का क्या टेंशन है? चाइना का ये टेंशन है कि वो चाइनीज भर्ती होने आ गया अपने मालवा में, पीथमपुर में। मजे लो, मालवा में पीथमपुर में चाइनीज भर्ती होने आ गया भाई साहब। अपन उसकी तबीयत देखने गए, साता पूछने। मैं हालचाल पूछ रहा हूं, क्या हाल है? बोले चिंग चांग चिंग। मेरा दिमाग खराब, मैंने चिंग चांग क्या फंसा दिया यार। बोले चिंग चांग चिंग। अरे मैंने तो ठीक हो जाएगा, भारत में अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अस्पताल हैं, तो ठीक हो जाएगा। बोले चिंग चांग चिंग। मैंने अकल वकल कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस। वो डॉक्टर की चिट्ठी उठाई। हालांकि डॉक्टर की चिट्ठी में क्या लिखा रहता है पूरे सदन में कोई नहीं बता सकता। अगर सच बता दूं तो ठहाक आके इस मंच को तालियों से गुंजा देना। डॉक्टर की चिट्ठी में मेडिकल स्टोर वाले के लिए लिखा रहता है, मैंने लूट लिया अब तू लूट ले। चिंग चांग चिंग। वो साला चिंग चांग करते करते मर गया। दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ये मर गया यार। मैं गया दिल्ली कवि सम्मेलन में, वहां वो मिला दुभाषिया। मैंने दुभाषिया से पूछा, मैंने कहा यार भैया चिंग चांग चिंग क्या होता है? बोला हुआ क्या? रहा मैंने कहा मैं मालवा का सीधा साधा आदमी, मैं वहां साता पूछने गया उस चाइनीज की, तो वो तो मर गया। चिंग चांग चिंग का मतलब क्या होता है? उसने मतलब बताया, पीछे तक के ठहाके, हा हुटी ठहाके तालियां, उसने मतलब बताया। बोला चिंग चांग चिंग का मतलब होता है अबे साले ऑक्सीजन की नली पे से पेड़ तो हटा।